हम कल आपके सामने कुछ विषयों को हम रख रहे हैं, जैसे गलतियों का पत्री 4 का अध्याय 19 का पद बहुमूल्य वचन है। उसके ऊपर में आपने ध्यान दे रहा होगा, ऐसे मैं विश्वास कर रहा हूं। तो उस वचन के अंदर में हम दो विषयों को देखा। एक है कि सब क्रिस्टियानियों को बच्चे के रीति में जो वहां पे बता रहा था, ये मेरे बालकों करके बात कर रहा था। सब विश्वासियों जो परमेश्वर का बच्चे लोग हैं और परमेश्वर का संतान है, हम परिवार के अंदर में हैं, हम स्वर्गीय परिवार के अंदर में हैं और हम अनाथ नहीं हैं, और हमारा ऊपर में पिता परमेश्वर का जिम्मेदारी है, और हमारा ऊपर में परमेश्वर का प्रेम है, हमको ख्याल रखते हैं, हमको देखभाल करते हैं, और हमको वरदानों को देते हैं, हमको आशीष करते हैं, और हमको पाप से हमको छुड़ाते हैं और शैतान से बचाते हैं, और हमको चंगाई करते हैं, छुटकारा देते हैं। अब्राहम का आशीर्वाद यीशु के द्वारा हमारा जीवन में दिखाई देना, और ये तो पिता परमेश्वर का उद्देश्य है। इस दुनिया के अंदर में हमारा जीवन एक सिर को खड़ा करने की रीति में की रखना, ये तो पिता परमेश्वर का हृदय है। और हमारा अंदर में जीना, रहना, निवास करना, जो त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हमारा आत्मा के अंदर में निवास करना और अपने आप को प्रकट करना और हमारा जीवन को बदलाव करना, पवित्र करना, शुद्ध करना और स्थिर करना, ये तो पिता का उद्देश्य है। इस दुनिया के अंदर में हम अनंत काल का जीवन को अनुभव करना और परमेश्वर का इच्छा को हमको पूर्ण करना हमारा जीवन के द्वारा, ये तो पिता परमेश्वर का महान योजना है। और जब इस दिन में या इस दुनिया के अंदर में जब हम हमारी आंखों को बंद हो जाते हैं, तब हमारी आंखें स्वर्ग में खुल जाएगा और मेरा भला दास, जो मेरा विश्वास योग्य भला दास, यस आपको स्वागत है करके परमेश्वर की ओर से स्वागतों को हमको सुनना है और अनंत काल का परमेश्वर के साथ में हमारा जीवन जीना है। ये तो परमेश्वर का महान योजना है और हम पिता के पास में हमेशा के लिए जीना, अनंत काल का परमेश्वर के साथ में। दूसरा मृत्यु नहीं है हमको। अविश्वासियों को दूसरा मृत्यु रहते हैं, इस दुनिया में एक दिन मर जाएगा और उनका दूसरा मृत्यु है नरक के अंदर में। पर हमको नरक नहीं है, हमको दूसरा मृत्यु नहीं है, हमको अनंत काल का जीवन है। तो अनंत काल का जीवन वो हमारा पिता के साथ में, जो जीवित परमेश्वर के साथ में जीना। और तो ये तो परमेश्वर का महान 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 जो उद्धार का योजना है, उसके लिए उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजना, और सारा मानव जाति उसके अंदर में हम भी है। हमारा पापों से, हमको श्रापों से या बीमारियों से, हमको शैतान का बंधनों से हमको छुटकारा पाना, हमारा जीवन एक स्वतंत्र की रीति में रहना। और जो कोई आराधना करेगा या स्तुति करेगा और परमेश्वर को जो आराधना करेगा, वो आत्मा में, सच्चाई में, स्वतंत्रता में और बिना डर का जीवन से हम सच्चाई में उनको आराधना करना, हमारा जीवन हर दिन कल्याण की रीति में चलना, ये तो परमेश्वर का महान योजना है। इतना बड़ा योजना है, इतना बड़ा उद्देश्य है पिता परमेश्वर को। हालेलुया। पर इन उद्देश्यों को हमारा जीवन के अंदर में जो कार्य में लेकर आते हैं, वो तो पवित्र आत्मा और उनके द्वारा जो वचन हमारा अंदर में सुनाई देता है, मतलब हमारी आत्मा में सुनाई देता है, उसको बोलते हैं प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब है जो हम नहीं देखा अभी तक उसको दिखाई देना, जो हमको अभी तक नहीं मालूम है उसको मालूमात में लेकर आना, जो हम जिस रास्ते में अभी तक नहीं गया उस नया रास्ते के अंदर में हमको चलाना, और अभी तक हमको परमेश्वर का बारे में जो विषय नहीं मालूम है पर उसके बारे में हमको अनुभवों के अंदर में लेकर आना, यह प्रकाशन का अर्थ है। और कभी भी हमने परमेश्वर को जो पिता करके संबोधित नहीं किया था। तो जब यीशु मसीह को हमने विश्वास करने के पहले हमारा जीवन को देखो, हम कभी भी हम परमेश्वर को किसी को हम मानते हैं, किसी मार्गों में हमने चला गया, अन्य मार्गों के अंदर में हम किसी जो देवताओं को या देवी देवताओं को हमने कभी भी ऐसा पिता करके संबोधित नहीं करते हैं। हम कुछ नाम रहते हैं उसका और उस नाम को लेते हैं या कुछ ऐसा कुछ आराधना वगैरह करते हैं, पर हम कभी भी हम परमेश्वर को या कुछ देवी देवताओं को पिता करके नहीं संबोधित किया। पर हम बाइबल के अंदर में जो नया नियम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह का मुंह के द्वारा जो शब्द निकला, पिता 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 करके शब्द निकल रहा था। और इस वचन के अंदर में हम यही देख रहा था, जो गलतियों का पत्री 4 का अध्याय 19 का पद में, हे मेरे बालकों करके बात कर रहा था। ये तो पौलुस बात कर रहे, हे मेरे बालकों करके, पर पौलुस के द्वारा परमेश्वर का उनका जो प्रकाशन दिखाई दे रहा था, जो परमेश्वर का हृदय दिखाई दे रहा था, जो पौलुस का, तो उनका जीवन के द्वारा। और हर वचन परमेश्वर प्रेरित वचन है। हर वचन जो भी बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है वो तो मनुष्य का मन के अनुसार में नहीं लिखा हुआ, पर ऐसा परमेश्वर प्रेरित, जो पवित्र आत्मा का प्रेरिताई से जो लिखा हुआ जो वचन है। हे मेरे बालकों, ये तो पिता परमेश्वर का आवाज है जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। हे मेरे बालकों, मतलब एक जिम्मेदारी लिया हुआ
एक पिता का हृदय को यहाँ पे देख सकते हैं। और बालकों करके संबोधित कर रहा था, तो बोलते तो बालकों, बच्चे, ये मेरे बच्चे लोग करके बोल रहा था। देखना, यहाँ पर एक संबंध है और यहाँ पर एक जिम्मेदारी है और यहाँ पर एक परिवार है और यहाँ पे एक उद्देश्य भी है और एक स्थान है, यहाँ पे एक स्थान दिया हुआ है। तो ये सब कुछ को हम देखते हैं इस संबंध के अंदर में। इसलिए बहुमूल्य संबंध है जो परमेश्वर का साथ का, वो भी जीवित परमेश्वर का साथ का संबंध इस दुनिया के अंदर में हर संबंधों से अति बहुमूल्य संबंध है। तो परमेश्वर का साथ का संबंध, इस संबंध के अंदर में एक रिश्ता ही केवल नहीं है, मतलब ऐसा प्रेम को देना या प्रेम को अनुभव करना या प्रेम का बातें बोलना और प्रेम में चलाना, केवल यही नहीं दिखाई दे रहा था, पर यहाँ पर एक और विषय यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि आपके अंदर का स्वरूप को बदलना है। हमारा अंदर में, मतलब हर एक विश्वासी का अंदर का जीवन को, उनका रूप बदलना है। रूप बोलते तो स्वभाव को बदलना है, मतलब एक चित्र बोल रहा था, रूप बोलते तो एक चित्र है, वो चित्र को बदलाव करना है करके बात कर रहा था। मतलब अंदर में एक चित्र है, वो क्या है? आदाम का स्वभाव का चित्र है, आदाम का जीवन का चित्र है। क्योंकि हमारा जो पितृ लोग है, जो हमारा पितरों है, वो तो आदाम है। हमारा अंदर में आदाम का स्वभाव आ चुका है, और ये जो आदाम का स्वभाव का चित्र को बदलाव करना चाहते हैं परमेश्वर, और किस रूप में लेकर आना चाहते हैं? उनका इकलौते पुत्र यीशु मसीह का, क्रिस्तु का स्वभाव के अंदर में, उनका स्वरूप के अंदर में बदलाव करना और हमारे अंदर में निर्माण करना, हमारे अंदर में उसको बनाना। ये तो पिता परमेश्वर का योजना है। केवल हमको प्रेम करना, केवल हमको चलाना, आशीष देना, ये विषय केवल नहीं दिखाई दे रहा था, और हमारा अंदर में उनका पुत्र का स्वभाव को बनाना चाहते हैं। हमारा द्वारा इस दुनिया के अंदर में यीशु कौन है उसको प्रकटीकरण करना चाहते हैं। हमारा द्वारा यीशु कौन है इस दुनिया के अंदर में दिखाना चाहते हैं, ताकि सारा दुनिया यीशु को देखे, सारा दुनिया आपका जीवन के द्वारा यीशु कौन है उनको मालूमात हो जाए। और इसलिए होना क्योंकि यीशु मसीह ने सारा दुनिया के लिए, सारा मानव जाति के लिए क्रूस पर मरे हैं और उनका खून बहाए हैं, और यीशु मसीह का खून किसी का जीवन के अंदर में व्यर्थ नहीं होना, ताकि उनका जीवन आशीर्वाद हो, ऐसा मुक्ति पाए, आशीर्वाद हो और अनंत काल का जीवन पाए। पर उसके लिए हमको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे इजराइल राज्य को परमेश्वर ने चुना था और बाकी राज्यों को जो प्रभावित करना चाहते हैं, इजराइल राज्य का राजा है या प्रभु है, वो तो यहोवा परमेश्वर है। इजराइल राज्य को मैं कैसे संभालता हूं देखो करके बाकी राज्यों को जो दिखाते हैं प्रभु, और बाकी राज्यों को इजराइल राज्य को एक ऐसा एक नमूना की रीति में या एक उदाहरण की रीति में या एक ऐसा गवाही की रीति में खड़ा कर देते हैं, ताकि पूरा राज्यों ऐसा देखेगा कि देखो, जो इजराइल का जो प्रभु है, वो जो यहोवा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। ऐसा ही परमेश्वर हमको हमारा घर के अंदर में या हमारा समाज के अंदर में, कलीसिया के अंदर में और हमारा राष्ट्र में, देश में, देशों में हमको परमेश्वर एक गवाही की रीति में खड़ा करना चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन के द्वारा हमारा परिवार आशीर्वाद हो, तो हमारा समाज आशीर्वाद हो और कलीसिया आशीर्वाद हो, शहर और राष्ट्र और देश आशीर्वाद होने का काम, ये तो परमेश्वर का महान 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 योजना। हालेलुया। इसके अंदर में हमारा मुख्य विषय है कि हमारा अंदर का स्वरूप बदलना। ये एक इतना प्रामुख्य विषय है कि बहुत समस्याओं का जड़ कहां पर है देखते तो स्वभाव के अंदर में। आज पति पत्नी के बीच में संबंध क्यों अच्छा से नहीं होते हैं? क्योंकि स्वभाव में समस्या है। बाहर में दिखते तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, दोनों पति पत्नी बहुत सुंदर है, पर अंदर देखते तो बहुत खराब है। अंदर में देखते तो गर्व रहते हैं या ईर्ष्या रहते हैं, इतना मीपना रहते हैं। तो ये देखो स्वभाव के अंदर में इतना परेशान है, इसकी वजह से देखो बाहर में कितना समस्याओं के अंदर में परिवार गुजरते हैं। आज माता पिता और उनका बच्चे लोगों का बीच में समस्या क्या है बोलते तो स्वभाव के ऊपर में आधार का विषय है, जो स्वार्थपन के अंदर का विषयों के अंदर में आधार है, जहां पर प्रेम नहीं दिखाई दे रहा। आज हमारा बीच में या हमारा परिवार में, बाहर में, कहां पर भी आज कलीसिया के अंदर में क्यों इतना विभाजन दिखाई दे रहा था? आज कलीसिया के अंदर में कितना स्वार्थपन ये क्यों दिखाई देता? क्योंकि स्वभाव के अंदर में जो समस्या है। यदि समाज बदलना है, यदि इस दुनिया बदलना है, या आपका जीवन, आपका परिवार बदलना है, तो हमारा अंदर का स्वरूप बदलना है। ये है विषय। तो हम कितना भी प्रेम हमारे अंदर में आ सकते हैं परमेश्वर की ओर से, पर ये प्रेम बाहर में प्रकट होने के लिए हमारा अंदर का स्वरूप बदलने का जरूरत है। एक उदाहरण के रीति में हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारी आत्मा के अंदर में दे रहा था, क्योंकि प्रकाशन तो मिल रहे ना, जो पवित्र आत्मा बात करते हैं और वो तो प्रेम का बातें हैं और प्रेम से भर देते हैं। पर क्यों हमारा अंदर से प्रेम बाहर में नहीं दिखाई देता? क्योंकि मध्य में प्राण भी रहते हैं। हमारा
मन भी रहते हैं, और उस मन का रूपांतरण होना, हमारे अंदर का स्वभाव रहते हैं, हमारे अंदर में व्यक्तित्व, हमारा पर्सनालिटी रहते हैं। तो इसके अंदर में बदलाव होना, रूप बदलना बहुत जरूरत। यदि ये रूप नहीं बदलते हैं, ये जो स्वभाव नहीं बदलते हैं, हम कितना साल भी हम विश्वासी होकर भी बोल सकते हैं, पर हम किसी को हम प्रेम नहीं करेंगे, हम किसी का जीवन के लिए एक इस्तेमाल करने का या कुछ एक यूजफुल की रीति में, हमारा जीवन एक आशीर्वाद की रीति में नहीं हो सकते। तो पिता परमेश्वर का योजना है कि हमको पहले संबंध के अंदर में लेकर आओ, और उस संबंध के अंदर में हमको बदलाव करना। आमीन, हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑर्डर को मैं बोल रहा हूं कि पिता परमेश्वर का महान योजना है कि हमको परमेश्वर संबंध के अंदर में यीशु के द्वारा पहले लेकर आओ, उस संबंध के द्वारा हमारा अंदर का जीवन को भी बदलाव करना। ये तो पिता परमेश्वर का महान योजना। और जो कोई पिता के साथ में या जीवित परमेश्वर के साथ में संबंध में ही नहीं आते हैं, वो भी सही संबंध में, बोलते तो नया वाचा का संबंध। हम कुछ दिनों के पहले हम आपको शाम को बता रहा था, नया वाचा का संबंध, एक नया करार, एक नवा करार का, एक नया करार का संबंध यीशु मसीह का लहू के द्वारा होते हैं। और एक नया संबंध यीशु के द्वारा जो पिता के साथ में जो संबंध होते हैं, इस संबंध के अंदर में ही एक पूर्णता का, एक अलग होने का, एक पूर्णता का, एक पूरा मन से दिल से एक संबंध में ही नहीं आते हैं, तो हमारा अंदर का जीवन बदलाव नहीं हो सकते हैं। यही प्रॉब्लम है। ऐसा तो हमारा घरों के अंदर में कितना भी सालों हो गया है विश्वासी में आके, विश्वास में आके, क्यों हमारा अंदर का जीवन अभी तक इतना एक बदलाव की रीति में, प्रेम नहीं है, संयम नहीं है, एक धीरज नहीं है, समाधान नहीं है, शांति नहीं है, एक ऐसा ज्ञान नहीं है? क्यों ऐसा? हम इतना सालों से भी विश्वासी होते तो भी क्यों हमारा जीवन में एक बदलाव नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि संबंध के अंदर में प्रॉब्लम है। हमारा जीवन प्रभु के साथ में एक सही रीति में संबंध में नहीं आने की वजह से यह समस्या चल रहा था। तो एक संबंध ठीक होने के लिए बाकी संबंधों को कट करना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति को एक औरत के साथ में संबंध में रहकर उनका पत्नी के साथ में संबंध में कैसे आ सकते हैं और अच्छा से, मतलब पूर्णता में कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कभी तो ये प्रॉब्लम तो होने वाला है। ये जो दूसरा तीसरा औरत के साथ में ऐसे संबंधों को ऐसे ही रखता, तो यहाँ पर ये जो असली पत्नी है, इस पत्नी के साथ में संबंध में कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। इसलिए वो जो व्यक्ति क्या करना, ये दूसरा और तीसरा औरतों के साथ का संबंध को कट कर देना है। इसको कट करते तो ही जो असली जो पत्नी है उसके साथ में संबंध में आ सकते हैं, और वो भी संबंध में रह सकते हैं। आ सकते हैं वो तो कभी तो हो सकते हैं, पर रहना बोलते तो उनका पीछे का विषयों को, सब जो औरतों के साथ में एक ऐसा व्यभिचारिता का संबंधों को कट करना पड़ते हैं। और यदि वो कट नहीं किया था, तो उसको नहीं तोड़ा था, जो असली पत्नी के साथ में जो संबंध ठीक से नहीं हो सकते या नहीं रह सकते। ऐसे ही हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में होने के लिए हम 3 प्रकार का विषयों के ऊपर से हमको कट करना पड़ेगा। एक है कि हमारा शरीर का अनुसार का जीवन को कट हो जाना है। मतलब हम विश्वास करते हैं कि हमारा शरीर का अनुसार का जीवन यीशु के साथ में क्रूस के ऊपर में मर चुका है। ये जो प्रकाशन, ये हर दिन हमारा जीवन में जीना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा संबंध 3 विषयों के अंदर में कट होते ही रहना है। हर दिन हम इसके बारे में, हमारा मन में विचार रहना है और एक प्रकाशित की रीति में हमारा जीवन जीना है। वो पहला विषय है कि हमारा शरीर का अनुसार का जीवन यीशु के साथ में क्रूस के ऊपर में मर चुका है। तो मेरा शरीर का अनुसार का जीवन, मैं यीशु के साथ में मर चुका हूं। और दूसरा, शैतान का साथ का संबंध मेरे जीवन से मैं तो कट कर चुका हूं। मैं उनको नहीं चाहता हूं। मैं उनको नहीं चाहता हूं। तो मैं उसको कट कर रहा हूं, और मैं कट कर चुका हूं, और मैं कभी भी उसके साथ में मैं संबंध नहीं कर सकता हूं। मैं कभी भी उनके साथ में मैं संबंध नहीं कर सकता हूं। मैं उनके साथ का संबंध मुझको नहीं चाहिए, मैं उसको तिरस्कार कर रहा हूं। तो उनके साथ में भी संबंध तोड़ना है, हमेशा के लिए तोड़ चुका है। हम क्रूस का प्रकाशन के द्वारा तोड़ चुका है, पर हर दिन हमारा प्रार्थना के अंदर में, हर दिन हमारा संबंध जो ऐसा प्रभु के साथ में और बनते जाना है। आमीन। और तीसरा जो विषय है, जो हमारा जीवन के अंदर में कट हो जाना है, हमारा जीवन से कट हो जाना है, वो तो दुनिया का साथ का संबंध है। मतलब दुनियादारी का जीवन है। मतलब दुनिया बोलते तो हम तो अकेले तो नहीं रह सकते हैं इस दुनिया के अंदर में। हम तो समाज के अंदर में रहना है, पर समाज के साथ में नहीं चलते। हम दुनिया के अंदर में रहते हैं, पर दुनिया के साथ में तो नहीं चलते हैं। दुनिया के साथ में अच्छा विषय, जो नीति का विषय होते तो उनके साथ में चलते हैं, पर जो दुर्नीति के अनुसार में इस दुनियादारी का जीवन, जो शैतान का जो रीति रिवाज रहते हैं, शैतान की ओर से जो कुछ ऐसे सिस्टम बनाया है इस दुनिया के अंदर में, उस सिस्टम के अंदर में हम तो नहीं चलेंगे।
हमारा सिस्टम दूसरा सिस्टम है, हमारा राज्य दूसरा राज्य है। इस दुनिया के अंदर में शैतान का राज्य दिखाई दे रहा था, उसका एक सिद्धांत रहते हैं, उसका एक फिलॉसफी रहते हैं, उसका एक ऐसा विचार रहते हैं, उसका एक उपदेशों रहते हैं, तो उनका एक ऐसा मार्गदर्शन रहते हैं, उनका मार्गों रहते हैं, उनका एक रीति रिवाज रहते हैं, पर उसके अंदर में हमारा जीवन नहीं रहते हैं। उसके अंदर में बोलते तो हम इस दुनिया के अंदर में है, पर उस दुनिया के साथ में तो नहीं है। हमारा जीवन अलग हो चुका है, हमारा जीवन प्रभु के लिए अलग हो चुका है। मैं तुम इसलिए बोल रहा था, यदि एक व्यक्ति को दूसरा तीसरा एक ऐसा चौथा औरतों के साथ में संबंध है, जो ऐसा असली पत्नी के साथ में संबंध में ठीक से नहीं हो सकते हैं, उसको ये जो सब दूसरा तीसरा चौथा का ये सारा संबंध कट करना पड़ेगा। यदि वो कट नहीं करते हैं, इधर में संबंध में ठीक से नहीं आ सकते हैं। हम हर दिन इस संबंध के अंदर में आगे चलने के लिए, मतलब ऐसे यीशु मसीह के साथ में और प्रभु परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध आगे चलने के लिए हर दिन हम इन तीन संबंधों के साथ में मैं नहीं हूं, इसके साथ में मैं नहीं हूं, इसके साथ में मैं नहीं हूं करके बोलना पड़ेगा। हमको विचार में रखना पड़ेगा, हमारा में एक प्रार्थना होना पड़ेगा। और शैतान हमारा मन में कुछ तो विचार बोल सकते हैं, और दुनिया के अंदर से कुछ तो विचार हमारा मन में आ सकते हैं। हमको आज कुछ पैसे का जरूरत है, जो टेबल के नीचे में हमको 10,000 निकालने का एक ऐसा एक मौका आ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये पाप के पीछे में नहीं जाऊंगा, मेरा शरीर के अनुसार मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरा शरीर के अनुसार में मैं जब भी जाऊंगा वो तो एक मरा हुआ कामों है, एक मृत्यु का काम है, वो इसके पीछे में मैं नहीं जाऊंगा मैं। और शादी के पहले जो 2-3 औरतों के साथ में कुछ तो संबंध है, वो लड़की कॉल करते हैं कभी कभी, और वो लड़का कॉल करते हैं कभी कभी, और ऐसा कुछ एक मैसेज भेजते हैं, हाउ आर यू, कैसे है आप, अच्छे है ना, आपका डीपी पिक्चर को देखा है व्हाट्सएप के अंदर में, आपका डीपी पिक्चर, आपका पत्नी बहुत सुंदर है, आपका पति बहुत अच्छे है, आपको इतना बच्चे हो गया क्या, तो ऐसा मेरा पति मेरे पास में नहीं है, तो आप एक बार आ सकते हैं क्या, बहुत दिक्कत में है मेरा, बहुत परेशान में, एक बार आओ ना, एक बार आओ ना। नहीं 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 नहीं, हमारा संबंध उसके साथ में कट हो चुका है। नहीं, मैं पुराना जीवन के अंदर में नहीं जाऊंगा मैं। तो ऐसा पुराना जीवन वो क्रूस के ऊपर में मर चुका है, मैं पापों का क्षमा मुझको मिल चुका है मैं, और यीशु मसीह का लहू इन पापों के ऊपर में काम कर चुका है। मेरा जीवन इस दुनिया के लिए वो खत्म हो चुका है, मैं तो मर चुका हूं इस दुनिया के लिए, मैं तो क्रूस हो चुका हूं इस दुनिया के साथ साथ में। और शैतान का कुछ भी ऐसा विचार मेरे मन के अंदर में आते तो भी मैं उसको तिरस्कार कर देता हूं। मैं हम उसके साथ में संबंध नहीं रख सकते हैं, हो गया मेरा जीवन उसके साथ में, और ये तीनों के साथ का ऐसा मेरा जीवन कट हो चुका है। हालेलुया। और ऐसा होते तो ही हमारा संबंध जो जीवित परमेश्वर के साथ में सही में आगे में हर दिन जा सकते हैं। और ऐसा यदि संबंध यदि ठीक से रखे, और ये संबंध रखने के लिए कुछ विषयों को हमको जानना है। एक पति पत्नी का संबंध ठीक से हर दिन चलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आपको मालूम है। यहाँ पर जैसा बहुत लोग हैं जो ऐसा शादीशुदा लोग हैं, आप हर दिन बात करना पड़ेगा। यस, यदि बात नहीं करते तो काम होगा नहीं, हो सकता। हर दिन बात करना है। दूसरा, और मिलकर काम करना है। यस। और तीसरा, तो हर दिन मतलब पति पत्नी का संबंध ठीक से होना है। यस, जो प्रेम का संबंध, शरीर का संबंध ठीक से होना है। तो देखना, ऐसा कुछ बातचीत करना, मिलकर काम करना, और तीसरा संबंध में रहना। ये देखो, ये सब कुछ क्या करते हैं, परिवार को एक चित्र देते हैं। हाँ, ये एक परिवार है, ये, हाँ, ये दोनों एक है। जो पति पत्नी का, हाँ, ये तो पति है, ये पत्नी है, और उनका बच्चे हैं। एक परिवार का एक चित्र एक स्पष्ट रीति में दिखाई देता है। ऐसे ही एक विश्वासी का जीवन सही में इस दुनिया के अंदर में एक नमूना की रीति में, गवाही की रीति में दिखाई देने के लिए, तो हमारा द्वारा यीशु दिखाई देना है। तो जैसे एक परिवार को एक अच्छा चित्र दिखाई दे रहा था, हाँ, ये एक परिवार है। आप एक व्यभिचारिता करने वाला एक व्यक्ति को देखो, हाँ, ये एक व्यभिचारी है, उनको दिखाई देता है, उनका देखने का नजर से, उनका ऐसा बोलने का, बातचीत से सब कुछ दिखाई देता है। और एक परिवार को देखो, हाँ, ये एक परिवार है, एक स्पष्ट में दिखाई देता है हमारा जीवन, तो हमारा आंखों के सामने। ऐसे ही एक विश्वासी का जीवन के द्वारा यीशु दिखाई देना, हमारा द्वारा क्रिस्तु दिखाई देना है इस दुनिया के अंदर में। हम पुलपिट के ऊपर में हम खड़े होकर वचन बोलने से नहीं दिखाई देता है कि एक विश्वासी है करके, पर हमारा चाल चलन, हमारा हर दिन का जीवन के द्वारा, हमारा बातचीत के द्वारा, हमारा देखने के नजर के द्वारा, हम सुनने का कुछ विषयों के द्वारा, हम करने का कुछ कामों के द्वारा, हम कहां कहां पे चलते हैं, हमारा ऐसे कदमों के द्वारा, हम काम करने के रीति के द्वारा, हमारा सिद्धांतों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हम काम करने का रीति के द्वारा, हर विषयों के अंदर में यीशु दिखाई देता है। एक विश्वासी को देखते तो यीशु दिखाई देना है, एक विश्वासी को देखते तो दुनिया तो नहीं दिखाई देना है, एक विश्वासी को देखते तो अपना अपना शरीर का कामों नहीं दिखाई देना है, एक विश्वासी को देखते तो शैतान का राज्य नहीं दिखाई देना है। पर बड़ी दुख की बात है कि
बहुत विश्वासियों का जीवन के अंदर में ये नहीं दिखाई देता है। आज भी जादू टोना का पीछे में जाने वाले विश्वासी लोग हैं। आज भी विश्वासियों का जीवन के अंदर में शरीर के अनुसार में ऐसा चलने वाले लोग हैं। इसलिए कलीसिया के अंदर में और हमारा परिवार के अंदर में इतना झगड़ा क्यों चल रहा था, इतना विभाजन क्यों दिखाई दे रहा था और इतना समस्याओं के पीछे में क्यों जा रहा था, एकता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये सब विषयों के अंदर में समस्या क्या है बोलते तो स्वभाव है। हमारा अंदर का स्वरूप नहीं बदल रहा था। हम बोलते हैं प्रभु के साथ में संबंध है, पर मैं बोलना चाहता हूं कि आपका संबंध प्रभु के साथ में सही नहीं है। यदि आपका संबंध प्रभु के साथ में सही है तो पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा क्रिस्तु का प्रकाशनों को लेकर आके हमारा अंदर का जीवन को, स्वभावों को हर दिन बदलाव करते करते क्रिस्तु को दिखाई देने का काम एक परिवार के अंदर में पति के द्वारा क्रिस्तु दिखाई देगा, पत्नी के द्वारा क्रिस्तु दिखाई देगा, और दोनों के द्वारा क्रिस्तु दिखाई देने से घर होगा, क्रिस्तु केंद्रित घर होगा और ऐसा प्रभु का घर होगा और स्वर्गीय घर होगा और स्वर्ग उस घर के अंदर में निवास करेगा और प्रभु का शांति समाधान उस घर के अंदर में दिखाई देगा। उस पर विषय क्या है? जो चित्र एक एक व्यक्ति के द्वारा जो दिखाई दे रहा था वो तो पहला संबंध के अंदर में जो जुड़ा हुआ है और उस संबंध के अंदर में स्वभाव बदलने से हमारा जीवन के द्वारा प्रभु दिखाई देने का काम। पर यहां पर एक विषय मैं आपके सामने रख रहा था, जैसे परिवार के अंदर में जो बातचीत होते हैं, दोनों जो पति पत्नी दोनों बातचीत करते हैं हर दिन में और हर दिन मिलकर काम करते हैं और हर दिन आपस में शरीर का संबंध के अंदर में आते हैं, तो इसके द्वारा क्या हो रहा था? परिवार मजबूत में रहते हैं, जिसको बोलते हैं मैरिज कवनेंट बोलते तो शादी का वाचा, जो वायदा करते हैं शादी का दिन में, उस वाचा को और मजबूत करते हैं। जो बातचीत करने के द्वारा, प्रेम को ऐसा शेयर करने के द्वारा और ऐसा आपस संबंध के अंदर में, शरीर का संबंधों के अंदर में जो पति पत्नी आने के द्वारा, तो ये जो एक परिवार के अंदर में हर दिन का कामों के द्वारा क्या हो रहा था? शादी का जो वाचा है और स्ट्रांग में रहते हैं और मजबूत में रहते हैं। ऐसे ही हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ में, क्या मतलब हम यीशु मसीह को तो ऐसा विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करने के द्वारा हम जीवित परमेश्वर के साथ में हमेशा के लिए संबंध में आ चुका है। इसको बोलते हैं नवा करार, इसको बोलते हैं नया करार। तो इस नया वाचा का संबंध हर दिन मजबूत में रहने के लिए हमको भी बातचीत करना पड़ेगा प्रभु के साथ में। इसको बोलते हैं प्रार्थना। तो जैसे पति पत्नी बातचीत करते हैं हर दिन, ऐसे ही हम भी परमेश्वर के साथ में बातचीत करते हैं, इसको बोलते हैं प्रार्थना। और ये प्रार्थना हर दिन होते रहते हैं और ये सब बातचीत के द्वारा, बातचीत बोलते तो हम बात करेगा और परमेश्वर हमसे बात करेगा। हम बात करते हैं तो वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर बात करते हैं, पिता परमेश्वर बात करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। मध्य में है पवित्र आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? पिता को और हमको जुड़ा रहा था। पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? यीशु को हमको जुड़ा रहा था। तो पवित्र आत्मा इतना महत्वपूर्ण ऐसा कुछ काम कर रहा था ताकि हमारा जीवन प्रभु के साथ में, जीवित परमेश्वर के साथ में जुड़ के रहने के लिए, जुड़ा के रखने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करते, इसलिए उनका नाम है सहायकारी है। वो तो सहायता करने वाला आत्मा है, हमारे अंदर में भेजा गया है ताकि यीशु कौन है और पिता कौन है और त्रिएक परमेश्वर, एक परमेश्वर कौन है, वो हमारा अंदर में केवल प्रकाशन नहीं पर हमारा अंदर में अनुभव के अंदर में लेकर आने का काम। मतलब उनका प्रेम को अनुभव करना, उनका दया को अनुभव करना, शक्ति को अनुभव करना, ये सब अनुभवों के अंदर में लेकर आने के लिए हमारे अंदर में निवास करने के लिए आ चुका है जो पवित्र आत्मा है। देखना, बातचीत करने के द्वारा प्रार्थना, तो एक विश्वासी का जीवन में जो प्रार्थना नहीं है तो संबंध ठीक से नहीं हो सकते। इसलिए हमको प्रार्थना इतना एक श्वास की रीति में रहना है, श्वास, क्योंकि संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पति पत्नी एक दिन बात नहीं करते तो घर के अंदर में क्या हो रहा था नहीं मालूम। यदि 2-3 दिन होते तो, 4-5 दिन होते तो नहीं होते, वो परिवार उतना अच्छे से ठीक से नहीं जा सकते। ऐसे ही हमारा प्रार्थना केवल हफ्ते में एक बार नहीं होना है, हर दिन होना है। हर दिन हमारा जीवन एक प्रार्थना सहित का जीवन, तो हमारा पिता परमेश्वर का साथ का संबंध को हर दिन मजबूत करना है। यस। और दूसरा, जो साथ में काम करना है, जो जैसे पति पत्नी अपना अपना कामों में करते रहेगा कि कैसे पति का काम पति करेगा और पत्नी का काम पत्नी करते हैं, और पत्नी किचन के अंदर में काम करेगा, पति बाहर में जाएगा, कुछ काम करेगा और पैसे कमाएगा, लेकर आएगा, कुछ ग्रोसरी को लेकर आएगा, और घर के अंदर में ऐसा कुछ दोनों काम करते हैं ताकि एक परिवार आगे चलेगा। ऐसा ही हम परमेश्वर का राज्य के अंदर में अपना अपना एक उद्देश्य रहते हैं। तो आपके ऊपर में एक वरदान है, आपके अंदर में वरदान है, आपको प्रभु ने चुना था, आपको प्रभु ने अलग किया था, आपको प्रभु ने एक उद्देश्य के अंदर में रखा था ताकि आपको कलीसिया के अंदर में आपको एक स्थान दिया था, एक विश्वासी का स्थान दिया था, गवाही की रीति में रहने के लिए एक स्थान दिया था। उस स्थान
के अंदर में अनुग्रह है, जो प्रभु की ओर का कृपा है और वरदान है और पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वचन का प्रकाशन है, इसके द्वारा क्या होगा? आपका जीवन के द्वारा प्रभु का काम भी होना है, परमेश्वर का राज्य का काम, उद्देश्य, तो आपके ऊपर का बुलाहट, उसके अनुसार में आप भी पवित्र आत्मा के साथ में, प्रभु के साथ में आगे चलेगा। ये भी कामों के अंदर में हमारा जीवन आगे चलना है। और परमेश्वर का कामों, परमेश्वर के साथ में चलने के लिए हमारा अंदर का स्वभाव बदलना है, हमारा अंदर का रूप बदलना है। इसके लिए क्रूस का प्रकाशन, इसलिए हम प्रभु भोज के अंदर में हम आ जाते हैं। तो प्रभु भोज के अंदर में क्रूस का प्रकाशनों को हम स्मरण करते हैं, हम याद में रखते हैं। इसलिए प्रभु भोज के अंदर में हमारा अंदर का जीवन बहुत बदलाव होते हैं। और ये नवा करार, ये जो नया करार कैसे हुआ? यीशु मसीह का लहू के द्वारा। वो तो प्रभु भोज का विषय है। और वो प्रभु भोज का विषय हर दिन हमारा जीवन के अंदर में क्रूस का प्रकाशन, हमारा हर दिन हमारा जीवन के अंदर में काम करने से क्या होगा? आमीन, हालेलुया। इस नवा करार, नया करार का अंदर का जीवन, हमारा संबंध का जीवन मजबूत रहेगा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो कैसे? हमारा अंदर का स्वभाव बदलते हैं। इसका मतलब है हमारा अस्थिर का जीवन, मतलब हिलने वाला का जीवन, अविश्वास, हम एक दिन विश्वास में रहते हैं, दूसरा दिन अविश्वास में रहते हैं। एक दिन हम अच्छा से प्रार्थना करते हैं, दूसरा दिन प्रार्थना नहीं करते। एक दिन हम अच्छा से बातें करते हैं, दूसरा दिन गुस्सा करते हैं। हम संडे के लिए, हम रविवार के लिए अच्छा व्यक्ति बन जाते हैं, एक सफेद कपड़ा पहनते हैं, हम सोमवार के अंदर में बहुत गुस्सा वाला बन जाएंगे। हम एक दिन अच्छा से बात करेंगे, दूसरा दिन पत्नी को मारते हैं। तो ये देखना, हम एक दिन के लिए हम तो एक संत की रीति में, हम तो एक विश्वासी की रीति में हो जाएंगे, दूसरा दिन हम पापी बन जाते हैं। तो ऊपर नीचे का जीवन है। तो इसलिए प्रभु बोल रहा था, मैं तेरे अंदर का जीवन को निर्माण करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इकलौते पुत्र यीशु जैसे स्थिरता का अनुसार में, परिपक्वता के अनुसार में, स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी, तो मैं दो शब्दों के यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं। स्टेबिलिटी बोलते तो स्थिरता का जीवन, मैच्योरिटी बोलते तो परिपक्वता का जीवन है। आज विश्वासियों का जीवनों के अंदर में देखो, बहुत समस्या इसके पीछे में है, बहुत समस्या। लोग बोलते हैं कि जो पति विश्वासी नहीं है, वो बोलते हैं आपका जीवन को देखकर मुझको कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कलीसिया में आऊं, ऐसा एक स्टेटमेंट बोलते हैं। आपका जीवन को देखकर मैं कभी भी यीशु मसीह को विश्वास नहीं करना चाहता हूं कि आप कपटी लोग हैं, ऐसा बोलते हैं। आप बाहर में जो दिखते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं, पर अंदर अंदर में जो विषय है वो तो खराब है, दुनिया से भी खराब है आपका अंदर का जीवन। इसलिए मैं एक निर्णय ले चुका हूं कि ये जो कपटी का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं जो सोचा था वही सही है। इसलिए ना बहुत पति लोग विश्वास नहीं करते हैं, बहुत पति लोग विश्वास नहीं करते। पहले पहले अवसर की रीति में, जरूरत की रीति प्रभु के पास में आएगा, पर उनका अंदर का जीवन स्वरूप नहीं बदलते हैं। इसकी वजह से बहुत पति लोग प्रभु में नहीं आते हैं। और वो लोग बोलते पहले आप बदलाव हो जाओ, उसके बाद में देखेंगे। पहले आप बदलाव हो जाओ, आपको देखेंगे पहले। तो आपका जीवित परमेश्वर आपको क्या करेगा तब देखता हूं मैं, उसके बाद में आऊंगा कलीसिया को क्या क्या आना है, तब आऊंगा मैं आराधना के लिए, और तब बोलूंगा मैं एक गवाही कि मेरा पत्नी को बदलाव किया परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है, ठीक है, मेरा जीवन को भी बदलाव करेगा। तो आज समस्या क्या है कि हमारा संदेश नहीं है, हमारा संदेश बहुत ज्यादा हो गया है। आज यूट्यूब के अंदर में देखो, हर दिन बहुत संदेशों को हम देखते हैं। आज गाना कमी नहीं है, आज वचन कमी नहीं है, आज कुछ भी कमी नहीं है, आज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। प्रभु का वचन हर तरफ में हम सुन सकते हैं, पर विषय क्या, हमारा अंदर का स्वभाव निर्माण होना बहुत जरूरत है। हमारा अंदर का रूप बदलना, निर्माण होना। रूप बदलना केवल काफी नहीं है, बदलना एक विषय है, और फिर से हमारा पीछे पीछे हमारा ऐसा कुछ आज बदलाव हुआ, पर हम फिर से भी तो हमारा पुराना जीवन में जा सकते हैं ना। आज बदलाव हो गया, हम तो एक ऐसे बपतिस्मा लेकर हम सफेद कपड़ा पहन देते हैं, तो पास्टर जी मुझको बपतिस्मा दे दो, तो बपतिस्मा देकर बाहर में लेकर आया, तो हमने सफेद कपड़ा पहन लिया। हम सोचते हैं कि हम तो बदलाव हो चुका है, और 2-3 दिन के लिए हम शराब नहीं पीते, पर कुछ समय के बाद में फिर से शराब का विचार आ जाते हैं, फिर से शराब के पीछे में चला गया, क्योंकि कुछ समस्या आ गया, ऐसा पैसे का कर्ज में चला गया, फिर से समस्या आ गया, तो समस्या के अंदर में शराब पीना चालू कर दिया। तो देखना, ऐसा फिर से पुराना जीवन के अंदर में चला गया। बदलाव होना काफी नहीं है, निर्माण होना जो बहुत जरूरत है। बदलाव तो दिख सकते हैं आज, पर ऐसा अंदर में एक हमारा स्वरूप निर्माण होना है। बोलते तो एक बिल्डिंग एक जगह में रखा है, वो बिल्डिंग ऐसे तो नहीं चलेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आप कहां कहां पे वैसे घूम के आ सकते हैं, आपका घर तो वहां पर ही रहेगा, आपका गांव के अंदर में, तो क्योंकि वहां पर निर्माण किया है। निर्माण किया हुआ घर वो तो वहां पर ही रहते हैं, आप कहां कहां पे घूम के आ सकते हैं, पर घर तो वहां पर ही रहते हैं। ऐसे ही हमारा अंदर का जीवन आज ऐसा है, कल जैसे है करके ऐसा कुछ अलग अलग में नहीं दिखाई देना है।
आज का और कल का जीवन स्थिरता के अंदर में रहना, एक स्टेबिलिटी के अंदर में रहना, और ये स्टेबिलिटी आएगा, एक स्थिरता आएगा जहां पर परिपक्वता होगा। बोलते तो एक छोटे बच्चों से लेके बढ़ना है हमारा अंदर का जीवन। एक छोटे बच्चे लोग छोटा विषयों के लिए, बड़ा विषयों के लिए रोते हैं और कुछ तो ऐसा कुछ हलचल मारते हैं, पर ऐसा बड़े लोग क्या करेगा, हर छोटा हर बड़ा कुछ ऐसे समस्याओं के सामने थोड़ा सा एक शांत में रहते हैं और उनका जीवन एक स्थिरता के अंदर में रहेगा। वो तो परिपक्वता बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर यही विषय बोल रहा था, क्रिस्तु को निर्माण करना है, क्रिस्तु को बनाना है, स्वरूप के अंदर में बनाना है। हे मेरे बालकों, ऐसा बोल रहा था, हे मेरे बालकों, किसने तुम्हें मोह लिया था। सॉरी, अपने गलतियों का पत्री का जैसे 4 का अध्याय का 19 का पद को देख रहा था ना। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीहा का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए, देखो, सो तब तक मैं अंदर में इतना बोझ है करके बात कर रहा था। तो यहाँ पर पौलुस बात कर रहा था, पर मैं पौलुस के अंदर में पिता का हृदय को देख रहा हूं। हे मेरे बालकों करके बात कर दे तो ये तो पिता परमेश्वर का हृदय है। और हर एक विश्वासी का जीवन के अंदर में जो यीशु मसीह का स्वरूप बनाना, एक ऐसा निर्माण करना, उनका जीवन स्थिरता के अंदर में रखना और एक मजबूत में उनको जीवन को खड़ा करना, ये तो परमेश्वर का योजना है। और यदि सोच ले कि ऐसा होते तो क्या होगा एक एक परिवार के अंदर में, यदि पति का जीवन स्थिरता में है और पत्नी का जीवन भी स्थिरता में है, तो क्या होगा उस घर के अंदर में, आराम से रहेगा, हर दिन शांत में रहते हैं। 1 महीने में 1 बार आर्ग्यूमेंट हो सकता है, 1 बार, वो भी कभी तो हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट, पर ऐसा तो नहीं देखते हर दिन ऐसा कुछ, हर दिन गुस्से के अंदर में चलने का विषय तो नहीं दिखाई देता है ना। और ऐसा घर होते तो बच्चे लोग क्या होगा, बच्चे लोग शांतता का वातावरण के अंदर में बढ़ोतरी होगा, शांतता का वातावरण के अंदर में। और दोनों का मुंह के द्वारा क्या निकलेगा, दोनों का मुंह के द्वारा ज्ञान का शब्द निकलेगा, जो पति का मुंह के द्वारा, जो पत्नी का मुंह के द्वारा, ऐसा माता पिता का मुंह के द्वारा जो प्रभु का शब्द निकलेगा, परमेश्वर का आवाज निकलेगा। और बच्चे लोग क्या होगा, बच्चे लोग उस आवाजों के मध्य में, जो स्वर्गीय वातावरणों के मध्य में बच्चे लोग तो बढ़ोतरी होगा। और उनका जीवन क्या होगा, उनका जीवन ज्ञान से और बुद्धि से भरेगा। और ऐसा व्यक्तियों के साथ में, ऐसे बच्चों के साथ में शादी होते तो क्या होगा, ऐसे बच्चों के साथ में शादी होते तो परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा और परमेश्वर का राज्य उनका जीवन में, परिवार में दिखाई देगा, उनका परिवार भी शांत में रहेगा। और ऐसा ही उनको संतान होते तो क्या होगा, ऐसा ही आगे बढ़ते रहेगा। तो देखना, मेरा जीवन एक स्थिरता के अंदर में आते तो, एक परिपक्वता के अंदर में आते तो, ये मेरे लिए काफी नहीं है, ये मेरे लिए आशीर्वाद के लिए नहीं है, ये मेरा पूरा संतान के लिए और पूरा पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद का विषय है। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। इस वचन के अंदर में हम एक बहुमूल्य विषय को देख रहा था। ये तो पिता का हृदय है, ये उनका बच्चे लोग संबंध में केवल आना नहीं है, रहना है। तो मैं यहाँ पर एक 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस पिता का हृदय है कि उनका बच्चे लोग, या मतलब हर विश्वासी का जीवन, एक संबंध में आना ही केवल काफी नहीं है, रहना है। आमीन, हालेलुया। आना है, रहना है, ये दोनों में बहुत फर्क है। आते हैं पर रहते कम है, आते हैं पर रहने भी है। रहने से क्या होगा, हमारा अंदर का जीवन बदलाव होगा, और हमारा अंदर का जीवन को बदलाव करना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और हमारा अंदर का जीवन को किस रीति में बदलाव करना चाहते हैं, यीशु मसीह का स्वरूप के अंदर में बदलाव करना चाहते हैं। तो यीशु मसीह का स्वरूप तो मतलब यीशु मसीह को एक प्रत्येक रीति में एक स्वभाव रहते हैं। वो तो मनुष्य का स्वभाव तो नहीं है, आदाम का स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, ये दोनों में बहुत फर्क है। तो इस मनुष्य का स्वभाव के अंदर से जो क्रिस्तु का स्वभाव के अंदर में बदलाव करना और इसे निर्माण करना, स्थिरता के अंदर में लेकर आना, हमारा अंदर का जीवन को परिपक्वता में खड़ा करना, ये तो पिता परमेश्वर का योजना है। तो हमारा जीवन इस रीति में यदि खड़ा हो जाए, हमारा ऊपर में परमेश्वर विश्वास कर सकते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर में विश्वास कर सकते हैं। ये बेटा, ये व्यक्ति, ये मेरा विश्वासी, ये मेरा बेटा बेटी, इनके ऊपर में मैं विश्वास कर सकता हूं और मेरा सेवकाई को उनके हाथों में दे सकता हूं, या मेरा उद्देश्यों को उनको बोल सकता हूं। और उनके सामने कितना भी परेशान आ सकते हैं, कुछ धन आ सकते हैं, दौलत आ सकते हैं, लड़की आ सकते हैं, कुछ सोना भी आ सकते हैं, इस दुनिया का आकर्षण आ सकते हैं, उनका नाम कमाने का विषय भी हो सकते हैं, और इस दुनिया के अंदर में मैं ही अगुवा हूं करके दिखाई देने के लिए दिखावटी कर सकते हैं। ये सारा विषय सामने में आते तो भी मेरा बेटा
जिनको मैंने चुना था और जिनको मैंने तैयार किया था इस संबंध के अंदर में, वो भी एक स्थिरता का जीवन में है, एक परिपक्वता का जीवन में है। ये परिवार को निर्माण कर चुका हूं, ये परिवार को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, और ये परिवार नहीं हिलेगा, ये परिवार इधर उधर नहीं हिलेगा, अस्थिरता के अंदर में नहीं चलेगा। एक दिन विश्वासी दूसरा दिन अविश्वासी की रीति में नहीं रहेगा। और ऐसा विश्वास योग्य लोग कोई होते तो, ऐसा कोई विश्वास योग्य लोग कोई विश्वासी होते तो ना, उनको परमेश्वर उनका सेवकाई देना चाहते हैं, उनका कामों देना चाहते हैं, उनका उद्देश्यों को बताना चाहते हैं और उनका गुप्त रहस्यों को बोलना चाहते हैं। हालेलुया। उनके साथ में बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ में काम करना चाहते हैं, उनके द्वारा काम करना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारा जीवन में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारा हर दिन का जीवन में, तो परमेश्वर खुद हमारा साथ में रहते हैं। तो परमेश्वर निवास करना चाहता उनका लोगों के बीच में। इसलिए इसलिए परमेश्वर ने बोला, जहां पर 2 या 3 यीशु मसीह के नाम में एकत्रित है, वहां पर मैं रहता हूं करके प्रभु ने बोला। परमेश्वर का बहुत अच्छा इच्छा है कि उनका लोगों के बीचों बीच में रहना है करके। हालेलुया। कि परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ में, आपका परिवार के साथ में रहे, कि परमेश्वर का संबंध आपके अंदर में और मजबूत में बनते बनते जाए। आपका प्रार्थना का जीवन हर दिन बढ़ते बढ़ते जाए यीशु का नाम में। आपका मन का अनुसार का जीवन ना जिए यीशु मसीह के नाम में। आपका मन के अंदर में परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दे यीशु मसीह के नाम में। आपका जीवन, आपका परिवार इस दुनिया के अंदर में एक गवाही की रीति में रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका जीवन, आपका परिवार केवल आपके लिए नहीं है, आपका समाज के लिए, कलीसिया के लिए, शहर के लिए, जैसा कुछ जिला के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और देशों के लिए आशीर्वादित होगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओगे, तुम यरूशलेम में, यूदिया में, समरिया में, भूमि के अंत तक आप गवाही की रीति में, यीशु मसीह का नाम का गवाही की रीति में आपका जीवन, आपका परिवार रहेगा। आपका बच्चे लोग बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बच्चे लोग एक उन्नति पाएगा, उनका जीवन इस दुनिया के अंदर में एक ऊंचा स्थानों के अंदर में रहेगा यीशु का नाम में। आपका परिवार शांति समाधान में रहेगा यीशु का नाम में। यीशु का नाम में आपका परिवार के अंदर में झगड़ा, गुस्सा यीशु का नाम में बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारा अंदर का स्वभाव बदल रहा था, और स्वभाव यदि आदाम का स्वभाव रहते हैं, वहां पर ही शैतान काम करते हैं। मन युद्ध भूमि है, मन के ऊपर में ही काम करते हैं शैतान। यदि हमारा मन के अंदर में इस पुराना हमारा जीवन का स्वभाव रहते हैं, उस स्वभाव को इस्तेमाल करते करते शैतान का काम दिखाई देता है। पर हमारा अंदर का मन का स्वभाव को बदलाव करना, ये तो पिता परमेश्वर का योजना है। और हमारा मन आत्मा का अधीन में आ जाएगा, ताकि आत्मा का अधीन में रहने से शांति समाधान का जीवन ही आपका जीवन में दिखाई देता है। हालेलुया। सो कितना आशीर्वादित का जीवन प्रभु आपके लिए रखा है। पर इस वचन के अंदर में देखना, ये तो ऐसा पिता परमेश्वर का हृदय है आपके लिए। तो यदि आप भी हाँ बोलेगा, यदि आप भी परमेश्वर के साथ का संबंध में, प्रार्थना में और परमेश्वर का राज्य का उद्देश्य में और क्रूस का प्रकाशन हर दिन इस्तेमाल करने में, 3 विषय मैं आपके सामने रखा हूं। जैसे पति पत्नी हर दिन बातचीत करेगा, मिलकर काम करेगा और इस शरीर का संबंध के अंदर में हर दिन आएगा, ऐसे ही हम परमेश्वर के साथ का प्रेम का संबंध में और बढ़ने के लिए सब प्रार्थना का जीवन और इस परमेश्वर का राज्य का उद्देश्य बुलाहट के अनुसार में आगे चलने का जीवन, और परमेश्वर का ऐसा उनके इकलौते पुत्र का यीशु मसीह का बलिदान, जो क्रूस का प्रकाशन, हर दिन यीशु मसीह का लहू, उनका शरीर को तोड़ने का जो प्रभु भोज का महान प्रकाशनों को हमारा जीवन में हर दिन इस्तेमाल में लेकर आते, तो हमारा जीवन, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में बनते मजबूत होते, तो हमारा जीवन स्थिरता में रहेगा और आगे आगे में चलते तो परिपक्वता में हमारा जीवन खड़ा होगा। हम इस वचन के अंदर में एक जो मुख्य प्रकाशन है 2, एक है कि हमारा संबंध प्रभु से बहुत नजदीक में है, और हर दिन एक शुद्धता के अंदर में हमारा संबंध प्रभु के साथ में रखने से हमारा अंदर का जीवन का स्वरूप को प्रभु बदलाव करना चाहते हैं। ये 2 विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं यीशु का नाम से। पिता, हमारा आत्मिक जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु आप महान हैं, आपके साथ का संबंध शुद्ध में और पवित्रता के अंदर में रखना है, ये हमारा जिम्मेदारी भी है। प्रभु आप हमारा साथ में हैं। आप तो पवित्र परमेश्वर हैं, पर जहां पर पाप है वहां पर आपका निवास नहीं हो सकते। प्रभु मैं भी प्रभु पाप को घृणा कर रहा हूँ, और ये पाप का जीवन प्रभु मुझको भी नहीं चाहिए, और आपका वचन को तोड़ना ये तो प्रभु मेरे जीवन से दूर है। प्रभु इस संबंध के अंदर में प्रभु आप केवल आपका प्रेम को अनुभव नहीं लेकर आना प्रभु, और आगे में प्रभु मेरे अंदर का जीवन को बदलाव करना, ये भी आपका उद्देश्य है। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करने से आप जरूर मेरे अंदर का जीवन को आप ही निर्माण करते हैं। पवित्र आत्मा आपका वचनों के द्वारा मेरे अंदर का जीवन को निर्माण करने वाला प्रभु काम आपका है।
प्रभु इसलिए मेरा जीवन को सिर्फ आपके हाथों में हर दिन, हर दिन, हर पल, हर समय मैं आपके हाथों में समर्पण करना। ऐसा काम प्रभु पति-पत्नी करते तो, माता-पिता लोग करते तो घर क्या होगा प्रभु? घर स्थिरता के अंदर में प्रभु जो स्वर्गीय एक वातावरण प्रभु घर के अंदर में दिखाई देगा। और ऐसा घरों को हम देखना चाहते हैं जहाँ पर शांति समाधान का घर है प्रभु। एक शांति का घर को हमारा घर को प्रभु हम देखना चाहते हैं, जहाँ पर पति-पत्नी दोनों एक है प्रभु। एक आत्मा में, एक मन में, एक इच्छा में, एक उद्देश्य में, एक शरीर में और एक ही आवाज़ में, हालेलुया, एक ही महिमा में प्रभु आपके साथ में रहना चाहते हैं। तो ऐसा एकता प्रभु पति-पत्नी के अंदर में और हमारा घरों में देखना चाहते हैं पिता। ये आपके द्वारा ही साध्य है। आपके प्रभु आपके साथ में एक सही संबंध में रहने से ये सब कुछ साध्य है प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु का नाम से माँगते हैं। आमीन।